हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक कमरे के अंदर का सीन देखते। एक इंसान विंडो के सामने खड़ा था और उसके हाथ में फ़ोन जो फ्लैश कर रहा था। उस फ़ोन के अंदर एक इंसान की तस्वीर थी। उस इंसान के साथ कोई इंसान जस्ट थोड़ा सा चिपके हुए था। एंड अभी हमारे फर्स्ट कैरेक्टर लानवंगजी था जो था लानवंगजी उस फोटो को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा नज़र आ रहा था, बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है, कोट को उठाता है, देन वहाँ से सीधा निकल चुका था अपनी कार की तरफ। कार निकल चुकी थी उस जगह जिस जगह पे ये सिचुएशन थी, जहाँ की ये फ़ोटो थी जो अब वायरल हो चुकी थी। इस जगह पे लानवंगजी निकल चुका था। अब हम उस पार्टी वाला सीन देखते हैं। पार्टी के अंदर हम हमारे सेकंड कैरेक्टर विंग को देखते हैं। विंग जो था ना, सबके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और विंग सबको बता रहा था कि हाँ, आप लोगों की ये डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी, तो आप मुझे इससे कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि विंग जो है ना, शादी वेडिंग्स वगैरह जो है, बर्थडे पार्टी वगैरह जो होता है ना, कि उस जगह को वो डेकोरेट करने का काम करता था। तो विंग उस बारे में उन लोगों से डिस्कशन कर रहा था। तभी विंग का एक कस्टमर जो था ना, वो नया था, वो विंग के साथ आकर बात करते हुए ना विंग का हाथ पकड़ लेता है। एंड विंग भी ऑब्वियसली अब बिजनेस टाइम पे होता है तो शिकायत करते हैं। कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो पूछते कि क्या आप हमसे डांस करोगे या नहीं, एक्सेट्रा चीज़ें। तो विंग से भी वही सवाल पूछे जा रहे थे एंड देन विंग ने भी नॉर्मल तरीके से सारे लोगों के आंसर दे दिए थे। एंड विंग उस इंसान के साथ ऐसे ही बात कर रहा था। वो इंसान जस्ट बता रहा था कि उसे अपने विला के पास एक पार्टी रखनी है, तो क्या आप वेडिंग की पार्टी के लिए डेकोरेशन करना चाहोगे। तो विंग भी नॉर्मली उस तरह से बातें कर रहा था। बट वहाँ पर ही जो पेपराजीज थे उन्होंने तस्वीरें खींच ली एंड देन वो तस्वीर बस कुछ 5 मिनट में गए, 5 मिनट में ही जस्ट वायरल हो गई पूरी तरह से। और विंग को इसकी कानों कान खबर नहीं थी। बट अभी प्रेजेंट में देखते हैं पार्टी के सामने वो हमारे वांग जी की कार आकर रुक चुकी थी। वांग जी जल्दी जल्दी निकलते हुए जल्दी से उस पार्टी का हिस्सा बन जाता है। पार्टी के अंदर आने के बाद वो पहले विंग को इधर से उधर ढूंढता है एंड विंग उसे दिखने के बाद विंग के पास जल्दी जल्दी जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग उस कस्टमर के साथ हंसकर बातें ही कर रहा था कि तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा अपनी तरफ खींच लिया। इसके कारण विंग सडनली हमारे वांग जी के चेस्ट के ऊपर जो बम्प अप हुआ एंड विंग लाइक थोड़ा शॉक हो चुका था। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और कहता है, हनी अभी क्या हो गया, आप यहाँ ऐसे कहते हुए जो ना विंग बोलता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन सब लोग होता ना कि जो भी आसपास जितने भी लोग थे ना, वो देख रहे थे क्योंकि वांग जी एंड विंग दोनों एक फेमस कपल की तरह थे। क्योंकि वांग जी एक मल्टीनेशनल बिलियनर था। देन वांग जी फेमस था और ये जो वांग जी एंड विंग की जो शादी हुई थी, हाँ ये दोनों मैरिड हैं। वांग जी और विंग की जो दोनों की शादी हुई थी वो सारे पब्लिक के सामने हुई थी। क्योंकि वांग जी मिलियनर था, इसके साथ तो सब लोग शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। बट वांग जी ने हमारे विंग से शादी की। हाँ, यहाँ पे विंग की एंड वांग जी की अरेंज मैरिज हुई है। हाँ, अरेंज मैरिज। देन विंग इस शादी में खुश है। हाँ, वो खुश है। देन हमारा वांग जी अभी जो था ना, वो विंग के तरफ देखे जा रहा था। विंग बस देखता है, वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद जस्ट होता है ना कि आई मिस यू ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग लाइक हाँ मुझे पता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो वांग जी बस कहता है विंग कहता है क्या मैं 2-3 मिनट काम पे ही बात कर लूँ। तो वांग जी होता है ना, विंग के हाथ के ऊपर छोटा सा किस करता है एंड देन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग के पास ही खड़ा रहता है। विंग के कमर में हाथ डाल के ही वो वहाँ पे खड़ा रहता है। विंग कस्टमर के साथ बात करने के बाद वांग जी बस विंग के कमर को थोड़ा सा स्क्वीज़ करता है, जिस कारण विंग वांग जी की तरफ देखता है। और विंग वांग जी की आंखों में देखने के बाद वो समझ जाता है। इसलिए विंग कहता है कि ठीक है, आप लोग इन्जॉय कीजिए पार्टी को एंड देन मेरे वर्कर से ना आपका ध्यान रखेंगे। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। देन उसके बाद वो निकल चुके थे वांग जी के कार के अंदर। कार के अंदर बैठने के बाद पूरी तरह से साइलेंट थे। वांग जी ने बस विंग के हाथ को पकड़ के रखा था साइलेंटली एंड देन कार मेंशन में रुक चुकी थी। देन वांग जी अभी भी विंग के हाथ को पकड़ते हुए लेके जा रहा था। विंग कहता है, जब भी ये साइलेंट होता है ना, मुझे घबराहट होती है, बट क्या करूँ, इस चीज़ की मुझे आदत हो चुकी है। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देखकर स्माइल करने लगता है। वांग जी जैसे ही वो मेंशन का दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है, वांग जी सीधा विंग को दीवार के ऊपर पुश कर चुका था। और विंग लाइक रुक जाओ।
वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता है कि मुझे फ्रेश होना है। वांग जी सीधा विंग को उठाता है ब्राइडल स्टाइल में, देन अपने कमरे की तरफ लेके जाना स्टार्ट करता है। कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी सीधा विंग को बेड पर फेंक देता है एंड देन उसे देखता है और कहता है कि वो कौन था। तो विंग कहता है कि मुझे पता ही था तुम यही सवाल पूछोगे। तो वांग जी कहता है बताओ वो कौन था। विंग कहता है न्यू क्लाइंट था, उसे नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ करके। वांग जी कहता है ऐसे कैसे नहीं पता था, हाँ सारी दुनिया को बता के रखा है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, तो उसे कैसे नहीं पता था। विंग कहता अच्छा तो क्यों, तुम्हें जलन फील हो रही है? बताओ बताओ तुम जेलस हो। तो वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता हूँ। विंग कहता है मुझे पता है यानी मैं सब कुछ जानता हूँ, बस कभी कभी काम के इस सिलसिले में लोगों के साथ थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ानी पड़ती है। वांग जी कहता है इस तरह की नज़दीकियाँ मुझे नहीं पसंद विंग, क्योंकि आई लव यू सो मच। विंग बस स्माइल करता है, कहता है मुझे भी पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो करके। देखिए वांग जी बस कहता है अब कुछ भी हुआ हो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी, ऐसे कहते हो। वांग जी जो था ना वो विंग के बालों से पकड़ दे उसकी मुंडी को ऊपर करता है। विंग वांग जी की आंखों में बिल्कुल देखने लगता है, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी तभी विंग के लिप्स पे जोर से बाइट करता है, जिस कारण विंग कहता वांग जी, बट वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के लिप्स को अपने माउथ में लेकर सकड़ना स्टार्ट कर चुका था। विंग के माउथ में उसकी टंग थी एंड एक प्रॉपर जेंटल तो नहीं कहेंगे, फोर्सफुल डीपली एंड हार्डर किस था। वांग जी कुछ पलों तक विंग को ऐसे ही किस करता है जब तक विंग की सांसें पूरी हैवी नहीं हो जाती, और विंग की सांसें बहुत जल्दी ही हैवी हो चुकी थी। वांग जी बस विंग को छोड़ता है, छोड़ने के बाद सीधा विंग के नेक के ऊपर अटैक कर चुका था। एंड विंग लाइक सांस तो लेने दो भाई मुझे, ऐसा विंग का सिचुएशन था। बट हमारा वांग जी विंग के नेक पे ज़ोर से बाइट करता है। ज़ोर से बाइट होने के बाद वांग जी विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। दैन विंग की शर्ट की बटन्स ओपन करने के बाद वांग जी विंग के नेक से होते हुए एडल एप्पल जो होता है ना गले के पास, वहाँ पे छोटी सी किस करता है। एंड देन विंग के चेस्ट पे आने के बाद विंग के चेस्ट को अपने माउथ में पकड़ कर खींचता है, जिससे विंग चिल्लाता है। देन वांग जी विंग के दूसरी चेस्ट को ज़ोर ज़ोर से पिंच कर रहा था और एंड दूसरी चेस्ट को माउथ में लेकर वो खींचे जा रहा था। एंड विंग लाइक मोहन करे जा रहा था, हमारा वांग जी का नाम ले रहा था। एंड धीरे धीरे वांग जी विंग के बेली तक आता है। बेली पे आने के बाद विंग के बेली तक आने के बाद वहाँ पे भी बहुत सारे किसेस करता है। देन विंग के पैंट को बस खींच कर निकाल देता है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है गहरी गहरी सांसें लेते हुए। एंड देन वांग जी ने विंग के पैरों को स्ट्रेच कर दिया था। स्ट्रेच होने के साथ ही विंग वांग जी को देख रहा था और कह रहा था कि प्रिपेयर तो करो। वांग जी कहता बिल्कुल नहीं, ऐसे ही तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें पता है ना यू आर माई ओनली माई विंग। विंग बस कहता है कि पता है मुझे, माई जेलस हस्बैंड। वांग जी कहता है नॉट जेलस विंग, पॉसेसिव। ऐसे कहते हो वांग जी विंग के तरफ आता है। देन उसके बाद डायरेक्टली विंग के अंदर अपने आप को हिट करता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है। तभी विंग का माउथ ओपन हो चुका था। वांग जी विंग की तरफ झुकता है एंड अपनी दोनों फिंगर को विंग के माउथ में डाल देता है। देन उसके बाद नीचे से हिट करते हुए दोनों फिंगर को ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी नीचे हिट कर रहा था और माउथ में भी विंग के फिंगर डाले हुए थे, जिस कारण विंग बहुत अजीब सी सेंसेशन से जूझ रहा था। और वांग जी जितना हो सके अपने तरफ से पूरा तेज़ी से विंग को हिट कर रहा था और विंग वांग जी का नाम लेते हुए मौन करे जा रहा था। और हमारे वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे देखते हुए। हाँ, क्योंकि विंग ऐसा इंसान है, बस विंग ही वांग जी के सामने ऐसी हरकतें एंड इस तरह से मिस हो सकता है। और वांग जी का इतना हक है कि वांग जी अकेला इंसान है जो विंग को इस तरह से मैस कर सकता है। इसलिए वांग जी खुशी से और ज़्यादा डीपर विंग को हिट करना लगता है, जिस कारण विंग बहुत तेज़ी से मौन कर रहा था। एंड विंग ऐसे ही करे जा रहा था। वांग जी बस होता ना विंग के बॉडी के ऊपर भी हाथ सहलाने लगता है। हाँ, धीरे धीरे सहलाते हुए होता ना वो विंग को एक्साइटेड कर रहा था एंड विंग को हिट भी कर रहा था। दैन ऐसे करते हुए वांग जी अपने फर्स्ट राउंड को परफॉर्म करता है। दैन उसके बाद विंग को टर्न कर देता है। टर्न करने के बाद विंग के बम को पकड़ते हुए अपने आप को एंटर कराता है। दैन उसके बाद विंग के साथ और ज़्यादा डीपर एंड हार्डर तरीके से इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। वांग जी ऐसे करते हुए 4 राउंड परफॉर्म करता है विंग के साथ। एंड देन विंग पूरा थक हार कर अपनी आधी बेहोशी वाली आंखों में वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग के तरफ होता एक स्माइल कर रहा था। विंग वांग जी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, धीरे से फेस के ऊपर सहलाता है। एंड देन कहता है अब गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हारा? वांग जी बस उसे देखता है एंड देन विंग के जो गले के पास आकर अपने मुंडी को घुसाते हुए कहता ऐसे कहते हुए वो विंग के बॉडी स्मेल को स्मेल करने लगता है, जहाँ पे
विंग वांग जी के सर के ऊपर हाथ लगाता है। देन वांग जी के बालों को सहलाने लगता है। और यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है वांग जी और विंग के शादी का। वांग जी एंड विंग की शादी को पूरे 5 साल हो चुके। 5 साल एक फैमिली बिजनेस मीटिंग के कारण ये लोग मिले थे। एंड देन फैमिली में जो विंग की जो फैमिली थी, जो अडॉप्टेड फैमिली थी, उन्होंने एक बिजनेस डील के तौर पे हमारे वांग जी और विंग की शादी की, एक प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ करोड़ों का था, इसलिए शादी हुई। एंड देन विंग ने लान वांग जी से शादी की। तो विंग की ज़िंदगी में ये सच में बहुत अच्छी शादी है। हाँ, विंग के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। वांग जी विंग का बेस्ट हस्बैंड है। वांग जी ने स्टार्टिंग से ही विंग को हर बार वक्त दिया है, उसे जानने का, उसे समझने का। ऐसे नहीं कि शादी की रात है तो टूट पड़ो। वांग जी कभी ऐसा नहीं किया। जब तक विंग रेडी नहीं हुआ तब तक वांग जी ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी पेशेंटली इंतज़ार करने लगा। विंग को अगर कुछ स्टडी करना था, वांग जी ने उसे स्टडी करने का मौका तक दिया। वांग जी ने खुद ब खुद विंग को ये डेकोरेशन का बिजनेस ओपन करके दिया। वांग जी ने तो कहा था कि तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बट विंग ने कहा कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना है क्योंकि तुम बहुत बड़े बिलियनर हो, इसके कारण लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हारे साथ पैसों की लिए होकर के। बट वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी फैमिली भी वैसी ही थी। विंग कहता है आखिरकार मैं उनका अडॉप्टेड सन ही दूँ ना, इसलिए मैं नहीं चाहता था। इसलिए वांग जी ने विंग के लिए वो भी किया। एंड देन उसके बाद विंग काम करने लगा। एंड वांग जी और ज़्यादा विंग के लिए पॉजेसिव होने लगा, क्योंकि विंग को जब भी वो किसी अदर मैन के साथ देखता, बात करते हुए, हंसते हुए देखता, तो वांग जी लाइक ये चीज़ तो मेरे लिए होनी चाहिए, बस मेरे लिए। और विंग को यही चीज़ वांग जी की हमेशा पसंद आती, क्योंकि वांग जी हमेशा छोटी छोटी बातों के ऊपर पॉसेसिव हो जाता है। एंड देन वो विंग की डिमांड करता है हमेशा, और विंग हंसकर इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि सच में प्यार करने वाला इंसान बहुत मुश्किलों से मिलता है। इसलिए विंग जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि विंग को जियांग फैमिली में प्यार तो मिला था, बट हमें जैसा प्यार चाहिए होता है उतना तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम स्टेप विंग था, मतलब स्टेप बेटा था समझ लो, उसे अडॉप्ट किया गया था। इसके कारण विंग को इतना तो प्यार नहीं मिला था। इसलिए वांग जी का जितना उसे प्यार मिलता ना, विंग को और ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि वांग जी ने कभी विंग को हर्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। बस जब इंटीमेसी के दौरान जब विंग उसे कभी भी जेलस फील कराता है, तब वांग जी बस अपने शैतान को हावी होने देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है विंग के कोई करीब आता है। हाँ, एक तरह से विंग के लिए ये चीज़ अच्छी भी होती है और कभी कभी बुरी भी, क्योंकि अगर विंग ने किसी रैंडम इंसान के साथ हैंडशेक भी कर लिया तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है, घूर कर देखने लगता है। एंड विंग लाइक ओह ठीक है, विंग ऐसे कहते हुए वांग जी से दूर हो जाता है। एंड वांग जी और विंग का रिश्ता जो ना सबको पता है। हाँ, ऐसे नहीं पता कि वांग जी बाहर जो ना बिल्कुल ऐसे शांत रहता है, उसके फेस के ऊपर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा। विंग के सामने एक छोटी सी स्माइल आएगी, एंड देन उसके बाद वो बस विंग को ही देखेगा, वो किसी की तरफ ध्यान तक नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग की तस्वीरें क्यों वायरल होती है, क्योंकि विंग आखिरकार लान वांग जी का हस्बैंड है, तो लोगों का ध्यान होता है एक टॉप बिजनेसमैन की वाइफ, हस्बैंड जो भी होते हैं ना, वो क्या करते क्या नहीं, तो इसके अपडेट होती रहती है। तो विंग के ऊपर हमेशा किसी ना किसी पेपराजी की नज़र रहती है, तो इसलिए विंग को हमेशा जो होता है ना कि वांग जी को उसकी खबर मिल जाती है हमेशा ही। एंड विंग को अभी आदत हो चुकी है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि ऐसे न्यूज़ आती ही रहती है, बट कभी कभी वांग जी उसकी शामत लगा देता है, हाँ पूरी तरह से। और विंग जस्ट लाइक हाँ क्या ही करे, मेरा हस्बैंड है ही ऐसा पॉसेसिव, ऐसा कहते विंग बस यही सोचता है। और उसकी इसी तरह से ये खूबसूरत सी लाइफ है, जो लाइफ आज तक चल रही है। 5 साल हो चुके हैं और विंग कभी भी वांग जी से दूर नहीं गया, क्योंकि विंग अगर एक दिन भी वांग जी के आंखों के सामने नहीं होता है ना, तो वांग जी मतलब पूरा वो अपनी होश को खो देता है, कहा जाए तो वो बिल्कुल उदास हो जाता है। वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, बस अकेला विंग का इंतज़ार करता रहता है, या विंग को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अगर विंग तक वो नहीं पहुंच पाता तो वांग जी बस वहीं पे बैठा हुआ रहेगा। विंग को आज भी वो दिन याद है जब विंग अपने एक क्लाइंट के लिए एक जो क्या बोलते हैं टाफू मतलब एक पहाड़ी कहूँगी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते भाई साहब। तो वो एक पहाड़ पर गया था जहाँ पे एक इंसान का विला था पहाड़ों पे, वहाँ पे जाने के लिए जो ना बोटिंग वाला सिस्टम था। तो विंग भी वहाँ पे चला गया और विंग को लगा कि शाम तक वो वापस चला जाएगा, बट पानी कभी भी रुक मोड़ सकता है। एंड देन इसके कारण वहाँ पे बहुत बरसात हुई एंड तूफान आया। इसके कारण विंग उस टाइम पे आ ही नहीं पाया, ना ही वांग जी से कॉन्टैक्ट कर पाया। एंड जब विंग वहाँ से जब अभी सुबह का टाइम था तो सब कुछ शांत हो चुका था, विंग ने सोचा कि चलो अब जाते हैं पहले ही बोट से। तो विंग जाने के लिए उस बोट की तरफ मुड़ा ही कि वहाँ से वांग जी आए। वांग जी ने आकर सीधा डायरेक्टली विंग को हक कर लिया और विंग ने वांग जी को देखा
जहाँ पे वांग जी ने तब तो इमोशन नहीं दिखाया, बट विंग को वो घर लेकर गया। एंड देन वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली हक करे हुए बस कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ विंग, तुम जानते हो। बट फिर भी, और विंग क्योंकि बताकर नहीं गया था, इसके कारण वांग जी ने बहुत ज़्यादा विंग को 3 दिन तक पनिशमेंट दी। एंड देन विंग वांग जी का यही प्यार देखकर वो हमेशा से खुश था, उसे बहुत अच्छा लगता है वांग जी का ये पॉजिटिव नेचर। तो अभी हम प्रेजेंट में आते हैं। अब सुबह हो चुकी थी, हाँ सुबह हो चुकी थी, और विंग को देखते हैं। विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है एंड आंखें खोलने के बाद तभी उसे कमर के ऊपर टाइटली हाथ कसे हुए नजर आते हैं। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है, देन वांग जी के हाथों को धीरे से हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी फिर से विंग को कस के पकड़ता है और विंग के कान में विस्पर करते हुए कहता है कि कहीं भागो मत, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। तो विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है और कहता है तुम उठ गए थे? तो वांग जी कहता है कब से? तो विंग कहता है तो छोड़ो, मुझे शावर लेना है। तो वांग जी कहता है कुछ देर के बाद जाना ना। तो विंग कहता है क्यों, इतना मैसी करने के बाद तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसा ही रहूँ, मुझे इन्फेक्शन हो गया तो? वांग जी कहता है ऐसे कभी नहीं होगा तुम्हें। विंग कहता है ओह तुम्हें ऐसा लगता है? तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि ओके स्वीट हार्ट, बट फिर भी हमें उठना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता वक्त हो रहा है? तो वांग जी बस विंग को देखता है एंड देन कहता है कि हो तो रहा है, बट किसी और चीज़ का। विंग कहता है व्हाट? बट वांग जी सीधा विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो सुबह सुबह ही? तो वांग जी कहता है हाँ मेरे लिटिल लॉयन पूरी तरह से रेडी है तुम्हारे साथ इंजॉय करने के लिए। विंग कहता है बेशरम, ऐसे कहते विंग वांग जी को धक्का मारने वाला था, बट वांग जी जस्ट कहता है कि तुम्हें उस इंसान ने टच किया तो तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता है वांग जी ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता है यू नो ना विंग, आई लव यू, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे करीब आए मेरे अलावा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, इतना याद रखना। तो विंग वांग जी के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है कि मुझे पता है, सच में मुझे पता है वांग जी। वांग जी बस कहता है वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये भी बात बता देती हूँ, क्योंकि विंग ने आज तक कभी भी वांग जी से ये नहीं कहा कि वो भी उससे प्यार करता है करके, इसलिए वांग जी के मन में ये डर है। इन 5 सालों में उसके मन में ये हमेशा से डर है, क्योंकि विंग ने आज तक उसे आई लव यू नहीं कहा है, इसलिए ठीक है। देन इसके बाद वांग जी कहता है कि चलो फिर शावर ही लेते हैं। तो विंग भी कहता है कि देन उसके बाद वांग जी बस विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा चुका था। देन वॉशरूम के अंदर जहाँ पे वो दोनों शावर ले रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग की पीठ की मसाज कर रहा था, विंग स्टेबल खड़ा था, वांग जी मसाज करते हुए जस्ट विंग के पीठ को सहला रहा था, जहाँ पे विंग एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन वांग जी से कहता है कि अब मेरी बारी। तो वांग जी कहता है नहीं तुम थक गए हो, तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। विंग उसे देखता है और कहता है ठीक है। उसके बाद वो कुछ वक्त के बाद शावर लेकर जस्ट बाहर आ जाते हैं एंड अपने कपड़े पहनने लगते हैं। एंड कपड़े पहनने के बाद वो नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट लगाने के लिए कहते हैं सर्वेंट को, एंड सर्वेंट ब्रेकफास्ट लगा चुका था। सर्वेंट का ब्रेकफास्ट लगा कर होने के बाद विंग एंड वांग जी ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ओके हनी। वांग जी कहता है कि ओके, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। वांग जी विंग के ऑफिस के पास उसे छोड़ देता है एंड वांग जी वहाँ से निकल चुका था अपने ऑफिस की तरफ, विंग को एक गुड बाय किस देते हुए, हाँ निकल चुका था। देन उसके बाद ये वक्त ऐसे ही गुजरता है, जहाँ पे विंग अपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए उनके प्रेफरेंस जान रहा था, उसे कैसे गुलाब कौन सा फूल चाहिए उनके वेडिंग में, कौन से कलर के फूल लगाने हैं, उनका थीम क्या होगा, एक्सेट्रा चीज़ें विंग अपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए डिस्कस कर रहा था। एंड विंग के जस्ट दोपहर के टाइम पे विंग को मैसेज आता है वांग जी का, चलो लंच करते हैं साथ में। विंग मैसेज को देखता है, देन उन लोगों से कहता है कि जाओ तुम लोग संभालो इन सारी चीज़ों को, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है मैम, ठीक है सर, ऐसे कहते हैं। देन विंग उसके बाद एक बार आता है वॉशरूम में आने के बाद पहले तो खुद को एक बार चेक करता है, वो ठीक तो लग रहा है ना। विंग ऐसे देखते हुए एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद विंग बस अपने कोट को पहन कर बाहर आ चुका था। बाहर हमारे वांग जी की कार ऑलरेडी लगी हुई थी। विंग आता है, डोर पे नॉक करता है, वांग जी बस दरवाज़ा ओपन कर देता है और विंग अंदर था। देन वांग जी दरवाजे को बंद कर देता है। ड्राइवर कार चला रहे थे, वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। देन उसके बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर उनकी कार रुकती है। वांग जी बस विंग के हाथ पकड़े हुए अंदर लेकर आता है हमारे विंग को एंड देन विंग के लिए चेयर को पीछे लेता है। देन विंग उस चेयर पर बैठ चुका था और वांग जी बस कहता है कि ऑर्डर कर दो। तो विंग वांग जी और उसके लिए दोनों के लिए ऑर्डर कर देता है। देन उसके बाद
वो आराम से ही खाना खा रहे थे। तभी एक जो वेटर थी ना, वो कहते कि सर आप तो वही मिस्टर लानवांग जी बिलियनर हो ना, एक्चुअली मैंने आपके इंटरव्यू को देखा था। तभी विंग जस्ट कहते हाँ हाँ ये वही है, ये मेरे ये वही है बिलियनर। वो कहते सर सर क्या हाँ आप हमारी तस्वीर ले सकते हो? तो अंक जी बस उस लड़की को देखने लगता है। विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो वो लड़की कहती ठीक है सर प्लीज़। तो वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है। विंग कहता अरे तस्वीर खींचो उसके साथ, हाँ क्या कर रही हो तुम, खींचो खींचो ऐसे कहता है। वांग जी बस देखने लगता है। विंग कहता खड़े हो जाओ। तो वांग जी बस खड़ा हो जाता है। देन विंग को घूरने लगता है। विंग बस कहता है कि एक स्माइल तो क्या करो, कोई नहीं। और कहते हैं ये लो। वो कहते हैं ओ थैंक यू सर ऐसे कहते। वो लेडी वहाँ से जा चुकी थी जहाँ पे वांग जी कहता है मैं उनकी कंप्लेंट करूँगा। विंग कहता क्या कर रहे हो, हाँ एक फेमस इंसान को देखेंगे तो वो लोग तो तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे ना, हाँ। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता हाँ गुस्सा मत करो ओके। वांग जी बस खाने की तरफ ध्यान देता है। देन विंग कहता अब तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो क्या, बताओ तुम नाराज़ हो? वांग जी बस दूसरी तरफ नज़र देता है। विंग कहता ओह नाराज़ मत हो ना, बस फोटो ही तो थी ना। तो वांग जी कहता है तुम्हें अच्छा लगा? तो विंग कहता ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड को इतने सारे लोग जानते हैं, ये जानकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता तुम कितने नाराज़ होते हो वांग जी, ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। देन कहता है वो बस तस्वीर ही तो निकाल रही थी तुम्हारे साथ, क्या हो गया, इससे तो मुझे जलन होनी चाहिए पर देखो तुम यहाँ पे जल रहे हो। सच में वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भला, तुम कैसे जल सकते हो बताओ मुझे, यहाँ पे तो सारी चीज़ें मुझे करनी चाहिए और तुम जलन के मारे पागल होते जा रहे हो वांग जी। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वो विंग कहता कि हाँ बोलो ना प्लीज़ प्लीज़ स्वीटहार्ट प्लीज़ स्वीटहार्ट आई एम सॉरी ठीक है मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है चलेगा बताओ। तो वांग जी बस उसे देखता है एंड देन कहता है कि हाँ थोड़ा चलेगा। विंग कहता ओके। तो वांग जी इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता अब इसमें मेरी क्या गलती थी, वो लड़की तुम्हारे साथ फ़ोटो निकालना चाहती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो वांग जी कहता है तुमने उसकी फ़ोटो निकाली और वो भी अपने हस्बैंड के साथ, ये गलत बात है। विंग कहता लाइक व्हाट, मतलब ये मेरी गलती, हाँ सच में वांग जी तुम ऐसा करोगे? तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट मुझे फ़र्क पड़ता है विंग। वांग जी यही कहते हुए होता ना हमारे विंग के बिल्कुल वांग जी विंग के पैरों को नीचे से हिट करता है। विंग कहता तुम ना सच में शैतान हो ऐसे कहते। विंग बस स्माइल करने लगता है। तब उसके बाद वो लोग खाना खाने के बाद वांग जी विंग को उसके ऑफिस छोड़ देता है एंड देन वांग जी खुद के ऑफिस में आ चुका था। वांग जी खुद के ऑफिस में आने के बाद अपने सेक्रेटरी को देखता है। सेक्रेटरी को देखने के बाद बस कहता है कि एक लड़की फ़ोटो पोस्ट करेगी उसको जल्द से जल्द हटा देना, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देना। वो सेक्रेटरी कहते हाँ ओके सर ऐसे कहते हुए सेक्रेटरी कहते कि अगर कोई आपके साथ फ़ोटो पोस्ट करे आपको पसंद नहीं आता तो खिंचवाते ही क्यों, समझ में नहीं आता। ऐसे कहते हुए वो लड़की बस अपने पीआर टीम से कांटेक्ट कर लेती है। वांग जी अपना ऑफिस का काम करता है। शाम के वक्त वो घर आ चुका था। घर आने के बाद होता है ना वो विंग का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि विंग को आने में थोड़ा सा लेट होता है हमेशा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन करता रहता है ना, क्योंकि उसे अपने टीम को भी तो समझाना होगा ना, लोकेशन भी तो देखने के लिए जानी होगी ना, कहाँ पे उसे डेकोरेशन करना है, कहाँ क्या लगेगा, तो इसलिए विंग को हमेशा लेट हो जाता है। विंग आता है, आने के बाद वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस सोफे पर बैठा हुआ था। विंग कहता कि हाँ अब तुम मुझे हक करोगे नहीं क्या? तो वांग जी होता ना कि बस एक जो मैगज़ीन थी उसे उठाता है और स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। विंग कहता है तुम अभी भी नाराज़ हो क्या, हाँ बोलो ना तुम नाराज़ हो ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के पीछे भी चलने लगता है। वांग जी जैसे होता है ना विंग के मुंह पे ही जो स्टडी रूम के दरवाजे को बंद करते हैं। विंग को तो तुम लगता है ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हो ऐसे कहते विंग दरवाज़ा ओपन कर देता है। हनी बेबी सुनो ना, तुम नाराज़ कैसे हो सकते हो मुझसे, हाँ तुम्हारा प्यारा प्रीशियस सा हस्बैंड, तुम मुझसे नाराज़ कैसे हो सकते हो, हाँ तुम तो मुझे बहुत पसंद करते हो ना फिर भी तुम नाराज़ हो गए, और तुम कि ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते है ना, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो चलो एक काम करता हो कि पता है क्या मेरे ऑफिस में जो एक न्यू एम्प्लॉय है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मैं जाऊँ उसके साथ डेट पे। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग था तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो लगता है कि तुम्हारी हाँ है तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है ओके ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। बट वांग जी कहता रुको, ऐसे कहता है विंग बस एक स्माइल करता है। देन कहता है क्या हो गया हनी, तुमने कुछ कहा क्या? तो वांग जी बस खड़ा होता है। देन विंग की तरफ आते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, डेट और ऑफिस में न्यू एम्प्लॉय, यही कहा ना? तो विंग कहता क्यों? तो वांग जी का नाम बताओ। विंग कहता मैं नाम तो नहीं बता सकता। क्यों बताऊँ मैं? वांग जी कहता मुझे नाम जानना है।
ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मैरिड हो विंग। विंग कहता कुछ पलों के लिए तो मैं मैरिड नहीं हूँ, ऐसा भी तो सोच सकता हूँ, डेट भी कर सकता हूँ। वांग जी उससे घूरने लगता है और वांग जी कहता तुम। विंग कहता क्या, हाँ बता। तो वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है तुम तो नाराज़ हो मुझसे, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। वांग जी कहता अगर मैं नाराज़ हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि तुम किसी और को डेट करोगे, हाँ। तो विंग कहता तो छोटी छोटी बातों के लिए तुम नाराज़ होना बंद करो ना। तो वांग जी कहता तो तुम विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता तुम्हें अच्छा लगता है मेरे साथ कोई भी तस्वीर निकाले तो। विंग कहता वांग जी मैंने कहा ना ये नॉर्मल बात है। वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहता है कि ठीक है। विंग कहता कि अब नाराज़गी भूल जाओ वांग जी, यू नो ना, तुम मेरे साथ रहो बस, ओके। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है एंड देन कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, ओके। ज़्यादा सोचा मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। एंड देन तुम किसी और के साथ तस्वीर भी निकालोगी तो आई डोंट केयर। तो वांग जी कहता मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे करीब कोई भी आए, कोई भी, है ना। तो विंग वांग जी को देखने लगता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी फ़र्क पड़ता है, बट मैं तुम्हारे सक्सेस के आड़े मैं नहीं आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आसमान तक पहुँचते हुए देखना चाहता हूँ। वैसे तो तुम आसमान से आगे ही निकल चुके हो शायद से यूनिवर्स में, पर फिर भी मैं और ज़्यादा चाहता हूँ, समझे। मैं अपने हस्बैंड को और ज़्यादा चमकते हुए देखना चाहता हूँ। वांग जी विंग को देखता है और विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को अपने पास खींचता है, विंग के लिप्स पे एक पैशनेटली किस करता है। देन कहता है कि और मैं हमेशा निकलूँगा विंग, वादा है मेरा। विंग लाइक एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, डिनर रेडी करने के लिए कह दो, ओके। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए जा चुका था। वांग जी सर्वेंट को डिनर के बारे में बोलकर चला जाता है। देन सर्वेंट वहाँ से जा चुके थे, वांग जी और विंग डिनर कर रहे थे। तब हमारा विंग वांग जी को खाना खिलाने लगता है। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं खाना। तो विंग कहता खाओ ना, तुम्हें तो पसंद है ना। तो वांग जी कहता मुझे नहीं पसंद। विंग कहता हाँ तुम आज बहुत गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता। तो वांग जी कहता है तो थोड़ा सा गुस्सा मेरा भी होना बनता है ना। तो विंग लाइक ओह अच्छा ठीक है देखते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते हैं। उसके बाद वो दोनों कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद हमारा वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी को सहलाना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है कि ओह लगता है कि तुम्हारा मूड बन चुका है ना। तो वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम्हें नहीं पसंद। विंग बस कहता है कि मेरा हस्बैंड जो चाहता है वो चीज़ मुझे हमेशा पसंद होती है, मेरे हस्बैंड को जो चीज़ पसंद होगी ऑफ कोर्स वो मुझे डबल पसंद होगी। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए वांग जी के जो है ना फेस को सहलाते हुए तो वांग जी के साथ किस करना स्टार्ट कर देता है। लिप्स टू लिप अटैच हो चुके थे तो उन्हें एक दूसरे का किस कर रहे थे। वांग जी किस करते हुए जो था विंग के पैंट के अंदर हाथ डाल चुका था। देन विंग के लिटिल लॉन को स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए विंग किस के दौरान ही छोटे छोटे स्वीट से मौन कर रहा था। वांग जी विंग के साथ किस को ब्रेक करता है, जल्दी जल्दी विंग के पैंट को निकालना स्टार्ट कर देता है और विंग वांग जी को देखता है एंड देन कहता है तुम बहुत ज़्यादा ईगर हो वांग जी। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए विंग, बस तुम्हारे लिए। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैंट को ओपन कर चुका था। देन उसके बाद ट्राउज़र को भी एंड डायरेक्टली वांग जी एंटर हो चुका था विंग के अंदर और विंग मौन कर रहा था। और उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद विंग अपने पैरों को वांग जी के पूरे कमर के अराउंड रैप कर देता है एंड गले के अंदर अपने हाथों को डाल चुका था। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के लिप्स के पास आता है, लिप्स को कनेक्ट करता है। देन उसके बाद वांग जी हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस वांग जी का नाम ले रहा था और वांग जी विंग के कान के पास आता है। देन प्यार से कहता है यू आर माई ओनली माई विंग, याद रखना। तो विंग बस अपनी आंखों भरी रोंदू सी आंखों के साथ जो इमोशन से भरी हुई थी इस टाइम पे, प्लेजर एंड इमोशन से, तो वो बस हाँ में सिरिलाता है। एंड देन उसके बाद इन लोगों की ये नाइट्स ऐसे ही बीतती है। अब सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है एंड देन आंखों खोलने के बाद वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी आराम से सो रहा था तो विंग उठकर बैठ जाता है। उठकर यहाँ पे अभी विंग वांग जी के वाइट कलर की शर्ट को पहना हुआ था एंड देन विंग बैठ कर जिस बाहर से आती हुई धूप को देख रहा था। एक खूबसूरत सी सुबह उसे विंग देखे जा रहा था। विंग उठकर जाने ही वाला था कि वांग जी ने अपने हाथों से विंग के कमर को पकड़ लिया। विंग बैठा हुआ था और वांग जी ने उसके कमर को पकड़े रखा था। तो विंग वांग जी की तरफ देखता है। तन कहता है कि तुम उठ गए हो। तो वांग जी से विंग कहता तो मुझे जाने दो। वांग जी कहता कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता यही सुबह देखने। तो वांग जी कहता मुझे देखो ना, मैं भी देख खूबसूरत सी सुबह हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहता कि ओह रियली। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मुझे तो लगता है तुम मेरी रात की चांदनी हो जिसे मुझे देखना पसंद है। तो विंग कहता अच्छा
ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग कहता है आप छोड़ो, ठीक है। वांग जी बस विंग के कमर से हाथ निकाल देता है। देन उसके बाद विंग उठकर होता है ना वो बालकनी के पास जाकर खड़ा हो चुका था। वांग जी बेड पर लेटे हुए बस विंग को देख रहा था, विंग की बॉडी को, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग ने वांग जी का ही शर्ट पहना हुआ था लूज सा, जो विंग के बस थाइस तक आ रहा था। देन वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन कहता है कि सूरज से ज़्यादा तो तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी चमक शायद मेरी आंखें ख़राब ना कर दे। विंग कहता ओह ज़्यादा ही तारीफ मत करो, ओके। तो वांग जी कहता तारीफ करना तो बनता है ना, क्योंकि तुम मेरे हो बस, और मेरी प्यारी प्रीशियस चीज़ इतनी खूबसूरत है कि कोई इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता है। तो विंग लाइक ओके ओके मैं समझ गया, तुम ज़्यादा ही तारीफ करते हो, मुझे आसमान में मत उड़ाओ। वांग जी कहता मैं तुम्हें आसमान में क्या हर जगह पे उड़ाना चाहता हूँ। विंग लाइक ओके ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो वांग जी बस कहता है कि आ जाओ, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। वांग जी सीधा विंग को अपनी तरफ खींचता है। देन विंग उसे देखने लगता है और कहता है कि हाँ तुम तो सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हो फ्लर्टिंग से ज़्यादा मेरे साथ। वांग जी कहता तुम्हारे साथ। विंग कहता है छोड़ो, पता है सब लोगों को लगता है कि तुम हमेशा से शांत हो, तुम्हारा पोकर फेस देखने के बाद सब लोग सोचते हैं कि तुम बहुत शांत हो, कोल्ड हो, ज़्यादा बात नहीं करते, बट घर में हाँ तुम्हारी ये हरकतें देखने के बाद कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तुम ऐसे हो करके। तो वांग जी कहता क्योंकि बस ये तुम्हारे लिए हूँ मैं और किसी के लिए नहीं। विंग विंग कहता हाँ मुझे पता है, बस तुम मेरे लिए हो ऐसे और मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम मेरे लिए ऐसे रहो। तो वांग जी कहता यू नो ना आई लव यू। विंग बस वांग जी की फेस को सहलाता है। देन कहता है या आई नो। ऐसे कहते हो विंग कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है आई विल जॉइन यू। विंग कहता है नो। वांग जी कहता है मुझे ज्वाइन करना है। विंग कहता है नो। वांग जी कहता है विंग वांग जी के हाथ से छूट जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते हो विंग एंड वांग जी दोनों वॉशरूम के अंदर आ चुके थे एंड वांग जी वॉशरूम में विंग को पुश करता है। देन शावर को ऑन करते हुए डायरेक्टली वो विंग को किस करना स्टार्ट करता है। किस करते हुए वांग जी विंग के जो शर्ट था ना, शर्ट को भी धीरे धीरे निकाल रहा था। देन उसके बाद विंग ने ऑलरेडी बस शर्ट पहना हुआ था एंड वांग जी ने बस बॉक्सर पहना हुआ था। देन उसके बाद ये दोनों उन दोनों के बॉडी से अलग हो चुके थे। देन वांग जी ने बस विंग को ऊपर की तरफ उठा लिया था एंड वांग जी ने विंग के साथ कनेक्ट करके रखा था। विंग ने अपने दोनों पैरों को वांग जी के वेस्ट के अराउंड लपेट के रखा था और गले में दोनों हाथों को रखा था और विंग वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। वांग जी के सर से पानी गिर रहा था एंड देन उसके बाद वांग जी ने हिट करना स्टार्ट कर दिया और विंग वांग जी को टाइटली पकड़ता है और बस मौन करता है। देन ऐसे करते हुए वो हिटिंग वाला सिस्टम कुछ पलों तक ऐसे ही चलता है। सॉरी पलों तक नहीं कहेंगे, एक दो घंटे तक ये चलता है उन दोनों का। उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर आ चुके थे। विंग तो बेड पर बैठा हुआ था, वांग जी को घूरे जा रहा था। हाँ मैं चल नहीं पा रहा हूँ। हाँ वॉशरूम में भी तुमने इतना ज़्यादा हार्डली मुझे पुश किया कि मुझे चोट लग गई। वांग जी कहता आई एम सॉरी, मैं स्प्रे ला रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी आता है। देन विंग के बैक पे स्प्रे लगा देता है। उसके बाद विंग कपड़े पहनता है। वांग जी उसके बालों को सुखाने लगता है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी को देखते हुए विंग बस सोचता है ये सबसे ज़्यादा हैंडसम, रिच, अडोरेबल, हाँ जो बस मेरे लिए है, बस मेरे लिए, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही। बट 5 साल हो चुके हो, 5 साल मैं नहीं जानता एक अरेंज मैरिज में ऐसा ही तो रिश्ता होता है ना। मुझे इस इंसान से प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इस इंसान के साथ रहने के बाद मुझे कंफर्ट फील होता है। जब भी ये मेरे लिए पॉसेसिव होता है मुझे बहुत खुशी होती है। जब भी जेलस होता है बहुत ज़्यादा ही, उसकी हर फेशियल एक्सप्रेशन बस मेरे लिए है, बस मेरे लिए। कोई इन एक्सप्रेशन को देख नहीं सकता मेरे अलावा। बस ये मुझसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा ही। मुझे पता है, उसे भी पता है। वो लोगों के सामने ऐसे दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट घर पे आने के बाद मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे लिए कितना पागल होता है, बहुत ज़्यादा। और मैं इस चीज़ को देखकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। इतनी खुशी होती है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। ये हम हमेशा बिज़ी होने के बावजूद भी मेरे लिए हमेशा वक्त होता है। अगर मैं कभी भी कॉल करूँ वो वहाँ पे ज़रूर आएगा, ज़रूर। हाँ लोग ऐसे इंसान को पाने के लिए मरते हैं, बट मुझे ये मिल चुका है। मेरा लक कहूँ या मेरे माँ बाप की दुआ, शायद उन्होंने ही मेरे लिए इतना अच्छा फरिश्ता भेजा है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तभी वांग जी कहता है क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारी सुखा देता हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तुम्हें ज़ुकाम हो गया तो वांग जी कहता है मैं ठीक हो जाऊँगा।
तो विंग कहता मुझे हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम। वांग जी कहता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता हाँ ठीक है, तुम बस मेरे बारे में सोचो, खुद के बारे में तो कभी सोचो ही मत, ओके। तो वांग जी कहता विंग कहता हाँ सीरियसली तुम ओके भी बोल रहे हो, तुम ना बहुत बुरे हो वांग जी, आई हेट यू। वांग जी विंग के लिप्स पे अपनी उंगली को रखता है और कहता है ऐसे फिर से मत बोलना, क्यों ना मैं सह नहीं सकता कि तुम मुझसे नफरत करो करके विंग, बिल्कुल नहीं। विंग कहता मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वांग जी कहता नहीं विंग, मैं हर चीज़ के लिए इंतज़ार कर सकता हूँ बट नफ़रत के लिए बिल्कुल भी नहीं ना। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे कभी नफ़रत करो करके, समझे। विंग बस वांग जी को देखता है, एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता और मैं तुमसे कभी नफ़रत कर भी नहीं सकता वांग जी, तुम मेरे लिए भी प्रीशियस ही हो। तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है बस, एंड देन कहता कि देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद ऑफिस, इन लोगों की लाइफ ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही जैसे चलनी चाहिए थी, बट बदलना का भी एक समय आ जाता है जहाँ पे इन दोनों की लाइफ को एक चेंज मिलने वाला था। वांग जी अभी एक मीटिंग में बैठा हुआ था, देन उसके सामने उसकी पार्टनर, जो न्यू पार्टनर होने वाली थी, एक प्रोजेक्ट के लिए एआई मशीन इंजीनियरिंग मशीन इंजीनियरिंग घुसा दिया भाई, एआई डेवलपमेंट के लिए उनका जो प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन होने वाला था, इसलिए वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके थे। वो एक खूबसूरत सी लड़की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, देन उसके पीछे कह सकते हैं बहुत सारे लोग लगे हुए थे, बट वो लड़की हमारे वांग जी के पीछे पड़ी हुई थी। वांग जी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के साथ उस लड़की के साथ हैंडशेक करता है, दैन उसके बाद सब लोगों के सामने ये कोलैबोरेशन अनाउंस हो चुकी थी, जहाँ पे अब वो लड़की ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। एंड देन अब जो फ़ोटोज़ वायरल हो रही थी ना, विंग एंड वांग जी की नहीं, उन दोनों की थी, क्योंकि ऑफिस के कारण उन लोगों को बाहर मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था, कुछ ना कुछ रीज़न होता था बाहर जाने का, तो वो लोग जाते थे। देन वो लड़की होता ना वांग जी के करीब आती थी, कहे तो ऑब्वियसली फ़ोटोज़ क्लिक होंगी, ये उनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा चल रहा है ये दिखाने के लिए होता है ना, तो वो फ़ोटोज़ खींचने के लिए एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे हैं, डिनर करते हुए बातें हो रही है या कुछ भी हो रही है ना, ऐसे उनके फ़ोटोज़ वायरल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वांग जी एक बिलियनर होने के कारण उसके तो जल्दी ही फ़ोटोज़ वायरल होते हैं। हाँ, विंग कभी ऐसे सोशल मीडिया को ज़्यादा चेक ही नहीं करता था, बस मैगज़ीन में हमारे वांग जी की तस्वीर आती थी ना, विंग ऐसे ही चेक करता था, तो विंग को इस चीज़ की कानों कान खबर नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तो नॉर्मल था। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए देन अभी विंग को देखते हैं। विंग अपने सेट पे मतलब होता ना कि फूलों का डेकोरेशन कर रहा था, सबको बता रहा था कि ये यहाँ यहाँ लगाओ करके, तो विंग लगाते लगाते होता ना कि एक लड़की फ़ोन में कुछ देख रही थी। विंग कहता हाँ क्या कर रही हो, काम पे ध्यान दो ना, फ़ोन में क्यों घुसी हो। वो कहता सर क्या आपने ये न्यूज़ देखी। विंग कहता कौन सी न्यूज़, किसके बारे में है। वो कहता कि आपके हस्बैंड के बारे में। विंग कहता कौन सा अवार्ड मिला है, कुछ मिला है क्या। उसने तो कुछ ऐसा बताया नहीं था, क्या है बताओ तो। वो कहता कि आपको देखना चाहिए सर। तो विंग कहता हाँ दिखाओ। ऐसे कहते विंग बस देखता है, और विंग कहता हाँ ये, ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने किसी लड़की को अपने बाहों में पकड़ कर रखा था। हाँ, वो पकड़े हुए थे। विंग बस देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। वो लड़की जस्ट कहते सॉरी सर, मुझे शायद से आपको ये दिखाना नहीं चाहिए था। विंग बस उसके लाइक्स सारी चीज़ों को देखते हुए कहता कि नहीं कोई नहीं, वैसे भी मेरे हस्बैंड के साथ ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली होती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता कि हाँ सही कहा। विंग ऐसे कहते जो ना उन लोगों के सामने ऐसे दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बस सीधा वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद बैठकर जल्दी से फ़ोन को देखना स्टार्ट करते हैं, फ़ोन के अंदर न्यूज़ को स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। विंग कहता ये सब क्या है, ऐसे कहते विंग देखता है आज की एक फ़ोटो नहीं, पूरे 2 वीक से ये फ़ोटोज़ वाला सेक्शन वहाँ पर घूम रहा था। 2 वीक से विंग इतनी सारी फ़ोटोज़ देखकर वो शॉक हो चुका था। क्या ये सब क्या चल रहा है। हाँ, वांग जी ने बताया था कि उसका न्यू प्रोजेक्ट है तो वो बिजी रहता है करके, बट ये क्या चल रहा है। ये लड़की और वांग जी ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आता बिल्कुल भी नहीं, इसलिए विंग वांग जी को कॉल कर देता है डायरेक्टली कि तुम कहाँ हो करके, नहीं कि डायरेक्ट पूछेगा विंग क्या चल रहा है ये सब कुछ, तो विंग कॉल करता है। बट होता है ना, वांग जी की असिस्टेंट फ़ोन उठाती है और कहते कि सर थोड़ा जो है ना एआई मॉडल को चेक करने के लिए गए, तो वहाँ पे वो फ़ोन नहीं लेकर जा सकते थे, क्योंकि वो एआई मॉडल को देखभाल करने के लिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए। तो विंग कहता कि ओके, तो क्या वो लड़की भी उनके साथ है। वो कहता कि सर आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो। तो विंग कहता मतलब कि वो जो अभी फ़ोटोज़
वो कहते अच्छा मिस मैम के बारे में। हाँ हाँ सर, वो मिस मैम भी अंदर है, वो दोनों एक साथ एआई मॉडल को चेक कर रहे हैं। तो विंग कहता ओके ठीक है, उसे बताना मेरा फ़ोन आया था करके। वो कहता कि ठीक है सर, हम बता देंगे, ऐसे वो कह देती है। विंग बस अपने फ़ोन की तरफ फिर देखने लगता है। देखते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है वांग जी तुमसे ही प्यार करता है विंग। हाँ, प्यार करता है। विंग यही सोचने लगता है। हाँ, वांग जी उससे प्यार करता है। विंग को पता है वांग जी कितनी बार उसे बताता है, कितनी बार, और जताता भी है। तो विंग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग यही सोचता है। एंड देन उसके बाद विंग आकर अपने काम में ध्यान देता है। उसके बाद जब वांग जी का फ़ोन आता है तो वांग जी विंग से अच्छे से बात करता है। क्या हो गया, कोई काम था क्या, तुम चाहते हो मैं वहाँ पे आऊँ? तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, बस मैंने ऐसे ही फ़ोन किया था। तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है शाम को घर पर मिलते हैं। तो वांग जी भी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग घर पर आता है। घर में आने के बाद वांग जी एज़ यूजुअल जैसे विंग से मिलता था, विंग को देखकर वो खुश हो जाता है और विंग को टाइटली हग करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखते तुम्हारा दिन कैसा था? वांग जी कहता है थोड़ा सा टायर्ड। विंग कहता ओ तुम्हें टायर्ड फील हुआ? तो वांग जी कहता तो विंग कहता चलो मैं तुम्हारे शोल्डर दबा देता हूँ। वांग जी कहता नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशानी दूँ, और वैसे भी तुम भी तो काम करते हो ना, तुम भी थक जाते हो। विंग कहता तुमसे तो ज़्यादा नहीं, तुम्हारे ऊपर तो सारी कंपनियों का बहुत बड़ा बहुत एम्प्लॉय का तुम्हारे ऊपर ध्यान रखने की जिम्मेदारी है, तुम ज़्यादा मेरे से ज़्यादा करते हो। तो वांग जी कहता हाँ वो तो है, बट मेरा विंग सबसे ज़्यादा काम करता है। ऐसे कहते वांग जी विंग को बैठने के लिए कहता है, विंग को बिठाता है, विंग के शोल्डर की मसाज करने लगता है। तो विंग कहता है ये आइडिया मेरा था, मैं तुम्हारी मसाज करने वाला था। वांग जी कहता है बट फिर भी। तब वांग जी ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के शोल्डर की मसाज करने लगता है। विंग मन में कहता है कि नहीं, मुझे पता है वांग जी ऐसा कभी नहीं करेगा, तो मैं ऐसी फालतू की रूमर्स के ऊपर भरोसा करके कुछ भी नहीं कर सकता। ये रूमर्स तो हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे ही फैलाती रहती है। तुम्हें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है विंग। ऐसे कहते विंग बस वांग जी के साथ होता है ना, हैप्पीली अपने मूवमेंट को बिताता है। वांग जी विंग की शोल्डर की मसाज करता है और विंग भी रिपीटेड में हमारे वांग जी की भी शोल्डर की मसाज करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर कमरे में आने के बाद उनका कुछ मुच करना स्टार्ट हो चुका था। मतलब उनके रोमांटिक से लवली मूवमेंट एक दूसरे के साथ बीत रहे थे, जहाँ पे वांग जी और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था विंग के साथ इंटीमेट होते हुए, जहाँ पे विंग वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था बस। देन यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। विंग बस धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे विंग देखते हुए होता है वांग जी की तरफ जैसे ही टर्न होता है कि वहाँ पे वांग जी बिस्तर पे था ही नहीं। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है ये कहाँ चला गया? ऐसे करते विंग इधर उधर देखने लगता। तभी उसे वांग जी नजर आता है, बालकनी में खड़ा था, फ़ोन पर बात कर रहा था। विंग देखते कहता ओ तुम आज जल्दी उठ गए और तुम रेडी भी हो। ऐसा करते विंग वांग जी को बस देखने लगता है। वांग जी अपने रेडी अंटायर रूप में, मतलब बिजनेस के मॉडल वाले रूप में जो ना रेडी हो चुका था। वांग जी फ़ोन पे बात कर रहा था और वांग जी कितना हॉट लग रहा था। विंग बैक से देख कर होता है, विंग अपने लिप्स को अपने दांतों की मदद से बाइट करता है। दिन कहते सच में ये कमाल का इंसान मेरा हस्बैंड है, रियली। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी फ़ोन बंद करके टर्न होते हुए जस्ट अंदर आता ही है कि उसे विंग नज़र आता है, और वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है गुड मॉर्निंग हनी, जहाँ पे विंग गुड मॉर्निंग कहता है। विंग कहता है इतने जल्दी रेडी हो गए? वांग जी कहता है मैं आज थोड़ा सा मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, मतलब कि मुझे पेरिस जाना है। देन मैं अभी निकल रहा हूँ, तो मुझे कल सुबह हो जाएंगी वापस आते वक्त, ठीक है? तो विंग तक मतलब आज पूरा टाइम मैं अकेला रहूँगा? तो वांग जी कहता मैं तुम्हें कॉल करूँगा, बस तुम मेरा कॉल उठा लेना, ठीक है? विंग कहता ओके ठीक है, एंजॉय करना अपनी ट्रिप को। वांग जी कहता ओके, एंड वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है। देन उसके बाद वांग जी अपने बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और विंग भी वांग जी के साथ नीचे आता है, और वांग जी वहाँ से एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, जहाँ पे विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग घर के अंदर आता है। देन उसके बाद सर्वेंट को ब्रेकफास्ट लगाने के लिए कहता है। विंग ब्रेकफास्ट करते हुए जस्ट अपने साइड वाले टेबल की तरफ देख रहा था, जो टेबल खाली थी, मतलब चेयर जो खाली थी, जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ रहता था, और विंग को बस देखता रहता था। विंग उस पल में ही वांग जी को मिस करता है, और विंग कहता उसे जाकर तो 10 मिनट भी नहीं हुए ठीक से विंग, और तुम उसे मिस करने लगे? सीरियसली विंग? ऐसे कहते विंग खुद से ही बातें बोलता है। देन उसके बाद विंग अपने काम पे आ जाता है। काम पर आने के बाद वो नॉर्मली अपने काम को करे जा रहा था। देन विंग कहता हाँ सच में तुम बिज़ी होंगे ना, अभी प्लेन में होंगे, फ़ोन जल्दी से कर भी नहीं सकता मैं, बट मैं इतने जल्दी तुम्हें कैसे मिस कर सकता हूँ भला? हाँ
बहुत ज़्यादा जल्दी तुम्हें मिस कर रहा हूँ वांग जी। ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है खुद की ही इन बातों के ऊपर। विंग अपने काम में ध्यान लगाता है, देन पूरे काम करता है। देन उसके बाद काम करने के बाद दोपहर के टाइम पे अपने स्टाफ के साथ ही खाना खाता है, एक बार फ़ोन की तरफ भी देखता है। एंड देन उसके बाद विंग आ चुका था अपने घर। रात के वक्त घर पे आने के बाद विंग फ़ोन की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है क्या वो अभी तक पहुँचा ही नहीं? उसने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। हाँ, क्यों कॉल नहीं किया वांग जी? ऐसे कहते विंग अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता शायद सोशल मीडिया पे कोई अपडेट होगी। ऐसे कहते विंग सोशल मीडिया पे अपडेट ढूंढने के लिए चला जाता है। एंड देन विंग को अपडेट दिखने लगती है वांग जी का एयरपोर्ट से बाहर निकलना, जहाँ पे उन लोगों की तस्वीरों को उन लोगों ने खींचा, वो सारी चीज़ें, जहाँ पे वांग जी के साथ वो लड़की भी थी। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है ये है मिस मैम। ऐसे कहते विंग उस लड़की को अब अच्छे से देखता है। वो लड़की सच में दिखने में बहुत ज़्यादा ही हॉट थी। एंड देन चेरी जैसे उसके लिप्स थे, उसके लहराते हुए काने, काले घने बाल, उसका चेहरा जो बिल्कुल, उसका स्किन टोन बिल्कुल वाइट था। एंड देन उसकी फिगर वगैरह सारी चीज़ें, और वो वांग जी के साइड में खड़ी थी। विंग ये देखने के बाद वो बस होता ना कि वो कहता कि हाँ नहीं विंग तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। बट वांग जी तो वहाँ पे पहुँच चुका है, बट वांग जी ने मुझे ना ही कॉल किया ना ही मैसेज किया। ऐसा क्यों वांग जी? ऐसे कहते हुए विंग बस यही सोचे जा रहा था। हाँ, बस वो यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग अपने फ़ोन को बंद कर देता है। देन कहता है कि नहीं, ये फालतू की न्यूज़ पे यकीन नहीं करना है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग होता है ना, वो सो ही नहीं पाता, रात पर वो सो ही नहीं पाता। वो बार बार उन्हीं तस्वीरों को देखने लगता है, और लोगों की कमेंट्स थे, अरे यार इन दोनों की भी तो जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्या मिस्टर लानी अपने पार्टनर को पीछे पीछे चीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहा है, एक्सेट्रा। लोगों ने जो कमेंट पढ़े थे ना, विंग मतलब कमेंट डाले थे ना, विंग इतने सारे कमेंट को पढ़ता है और विंग के दिमाग में भी यही चीज़ चलने लगती है। बट विंग बस कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग बस यही सोचने लगता है, बस यही सोच रहा था। बट क्या ही करे, विंग की सोच रुकने का नाम नहीं लेती, और विंग सुबह के 4 बजे वो सोता है अलार्म के साथ, फिर 9 बजे उठ जाता है। उठने के बाद वो जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देता है, और विंग बेड के ऊपर वांग जी को मिस कर रहा था। हाँ, वो मिस कर रहा था, बट वांग जी ने उसे कॉल नहीं किया था, इसलिए विंग को वांग जी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा, तुम बस घर में आओ, तुम्हारी पिटाई नहीं की ना, मेरा नाम भी विंग नहीं, ऐसे ही विंग बोले जा रहा था। फिर विंग को इतनी याद आ रही थी कि विंग वांग जी के ही शर्ट को पहन लेता है वांग जी की स्मेल के लिए। एंड देन उसके बाद विंग आ चुका था काम पे, आराम से वो अपने काम को करता है। एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ ही वक्त गुजारते। विंग कहता है आज तो ये सुबह आने वाला था, बट अभी तक आया नहीं। विंग बस यही सोचने लगता है कि क्या हो गया, इसलिए विंग वांग जी की सेक्रेटरी को कॉल करता है, जहाँ पे सेक्रेटरी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। विंग कहता आखिरकार हुआ क्या है। विंग ऐसे करते सोशल मीडिया पे अपडेट ढूंढता है, जहाँ पे विंग को ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे अपडेट मिलते हैं। विंग कहता व्हाट द फक, ऐसे कहते विंग बस कहता है ये कि तभी जो विंग के कलीग्स कहते हैं क्या हो गया सर आप इस तरह से। विंग कहता कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग काम पे ध्यान देने की कोशिश करता है, बट अब विंग से ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। सच में विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग उस तस्वीर को पुरानी तस्वीर को देखता है, जहाँ पर उस लड़की ने कैसे वांग जी का हाथ पकड़ के रखा है, वो लड़की कैसे गिर रही थी, वांग जी और विंग, वो लड़की कैसे एक दूसरे से फाइलें एक्सचेंज कर रहे, सारी चीज़ें विंग के सामने घूमने लगती है। इसलिए विंग को गुस्सा आने लगता है वांग जी के ऊपर, और विंग बहुत गुस्से में लग रहा था। देन उसके बाद विंग को कुछ 2 घंटे के बाद ना वांग जी की सेक्रेटरी का कॉल आता है, तो इसलिए विंग फ़ोन उठाता है, और विंग कहता है कहाँ है तुम्हारे सर, मुझे बताओ जल्दी से। वो कहते हैं सर तो घर चले गए। तो विंग कहता है क्या वो आ गया? वो कहता है कि हाँ वो तो दोपहर के वक्त ही आ गए थे। विंग कहता ओह फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो कहता कि एक्चुअली सर छोड़ो। विंग ऐसे कहते फ़ोन कट कर दिया। विंग कहता है मैं घर जा रहा हूँ गाइस। वो कहते हाँ ओके सर। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था। सीधा निकलता है मेंशन के अंदर। मेंशन के अंदर आने के बाद विंग दौड़ते हुए आता है और कहते हैं वांग जी, ऐसे कह के ज़ोर से चिल्लाता है, बट हमारा वांग जी वहाँ पे थोड़ी ना था। विंग कहता कि हाँ ये कहाँ चला गया, यहाँ पे है ही नहीं वांग जी। ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता है। विंग कहता है उसने तो कहा था वो घर चला गया, पर घर पर तो यहाँ पे, ऐसे कहते विंग कहता कमरे में होगा। ऐसे कहते विंग दौड़ते हुए आता है और कमरे में कहता वांग जी, बट वहाँ पर भी नहीं था। विंग कहता हाँ वो यहाँ नहीं है, फिर वो कहाँ चला गया। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग सीधा वांग जी के सेक्रेटरी को कॉल करता है। देन कहता है वांग जी तो घर पे नहीं है। वो कहते क्या सर वो तो 1 घंटे पहले ही निकल चुके थे, वो घर पहुंच चुके होंगे। तो विंग कहता तुमने देखा नहीं? वो कहता कि सर हम बाहर के ट्रिप पे गए थे तो थके हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। विंग कहता ओके ठीक है। विंग ऐसे ही कहता है और बैठा हुआ रहता है, वांग जी का इंतज़ार करता है। और वांग जी घर के अंदर एंटर होता है, और विंग वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते दौड़ते हो जाता है और सीधा वांग जी के ऊपर कूद जाता है, और वांग जी भी विंग को पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ
तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था तब। आई मिस यू सो मच। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? वांग जी बस होता है ना, वो विंग को बस देखने लगता है। वांग जी विंग को देखकर एक ना स्माइल करता है ना कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बस सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग बस वांग जी को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तुमने मुझे बताया नहीं तुम कब आए, क्या किया, कुछ भी नहीं तुमने बताया मुझे। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? बोलो। वांग जी बस विंग को देखता है, देन कहता है कि मैं थक चुका हूँ। विंग कहता है तुम्हारा असिस्टेंट बता रहा तुम पहले ही पहुंच चुके हो। वांग जी विंग को उतारता है अपने ऊपर से, देन कहता है तो विंग कहता है तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा घर में आने के लिए? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, देन कहता है मुझे काम होते हैं। तो विंग कहता ओके बट तुम। वांग जी कहता मुझे आराम करना है। ऐसे कहते वांग जी ऊपर जाने लगता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे आने लगता है। जहाँ पे वांग जी कमरे में आने के बाद वो शावर रूम में जा चुका था शावर लेने के लिए। विंग कहता है कि आखिरकार तुम घर पर आ ही गए। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। कुछ वक्त के बाद वांग जी शावर लेकर आ चुका था। एंड देन उसके बाद वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगता है। विंग उसे कहता है कि अब तुम कहीं जा रहे हो क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग तो कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है एक मीटिंग है। तो विंग कहता है किस किस बारे में, कहाँ पे मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, किसके साथ मीटिंग है? तो वांग जी कहता है एआई जनरेशन के बारे में ही मीटिंग है। एंड देन वो मीटिंग मिस मैमा के हाउस पे है। देन उसके बाद मैं मेरे कुछ पार्टनर वहाँ पे जा रहे हैं। तो विंग कहता है मिस मैमा? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है ओके। ऐसे कहते वो विंग कहता है कि अभी तो तुम आए हो, तुमने तो आराम भी नहीं किया। वांग जी कहता है काम के मामले में मैं आराम करना पसंद नहीं करता, तुम जानते हो। विंग कहता है बट मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, देन कहता है विंग जस्ट उसे देखने लगता है। वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है। विंग रोकने की कोशिश करता है बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता, वहाँ से निकल चुका था। विंग कहता क्या हो गया आज, वो इतना रूड क्यों लग रहा था मुझे? क्या हुआ है, इतना रूड क्यों लग रहा था वो मुझे? खड़ूस टाइप लग रहा था मुझे। आखिरकार क्या मैंने कोई गलती कर दी है? बट मैंने कोई गलती तो नहीं की है, और गलती की होती तो वो आकर मुझे बोलता ना। पर आखिरकार उसे हुआ क्या है? हाँ, ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस होता है वो उदास हो जाता है, वो ऐसे ही सो जाता है वांग जी का इंतज़ार करते करते। हाँ, वो खाना भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं। और सीधा यहाँ से विंग की आंखें खुलती है सुबह में। सुबह में आंखें खुलने के बाद विंग बेड को खाली देखता है और विंग फिर से वांग जी को मिस करता है, क्योंकि 3-4 दिनों में तो पहले से उसने मिस किया था और अभी भी विंग मिस ही कर रहा था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, मतलब वांग जी के बारे में सोचता है, पर वांग जी वहाँ पे था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग उदास मन से शावर लेता है और विंग कहता है अकेला लग रहा है, इतने बड़े घर में मुझे अकेला क्यों लग रहा है? हाँ, तूने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, क्यों? मैंने कौन सी गलती कर दी जिसके कारण तूने मुझसे ठीक से बात नहीं की? हाँ वांग जी, ऐसा कहते विंग बस यही सोच रहा था, बस सोच रहा था यहाँ तो तुमने उल्टा गलती कर दी है, किसी और के साथ हाथ पकड़कर, किसी को अपने बाहों में पकड़कर। मैं क्या करूँ? हाँ, पर मुझे पता है कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हमारे काम का हिस्सा बन जाती है। कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो इस तरह की तस्वीरें खींची गई होगी, क्योंकि पेपराज़ी ऐसा ही करते हैं, मुझे पता है। पर फिर भी क्यों पता नहीं, मुझे तकलीफ़ हो रही है। बट मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें ऐसा लगे कि मैं मतलब तुम्हें काबू रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। बट मैं नहीं बनना चाहता ऐसा, मैं नहीं बनना चाहता। बट फिर भी तकलीफ़ हो रही है मुझे ये सब देख के। आई डोंट नो वांग जी ऐसा क्यों? ऐसा कहते विंग बस यही सोच रहा था। तभी विंग अपने फ़ोन को उठाता है और वांग जी को डायरेक्टली नंबर डायल कर देता है और विंग कहता है हाँ उठा लो। तभी फ़ोन उठा दिया जाता है और विंग कहता है हे वांग जी कब आ रहे हो तुम? तभी दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती कि हाँ तुम कौन बात कर रहे हो? तो विंग कहता मैं उसका हस्बैंड बात कर रहा हूँ। वांग जी है क्या? वो कहते कि वांग जी वो तो शावर लेने के लिए गया है, तुम बताओ तुम कौन हो? विंग कहता मैं उसका हस्बैंड। वो कहता ओह अच्छा मिस्टर विंग, आप मिस्टर विंग हो? विंग कहता हाँ। वो कहते ओह सॉरी मैं उनको बता दूंगी, ठीक है। तो विंग कहता वैसे तुम? वो कहता है मैं मैमा हूँ। विंग कहता क्या? ओके हाँ हाँ ठीक है। ऐसे कहते वो फ़ोन कट हो चुका था। विंग बस कहता कि मैमा वांग जी शावर ले रहा है, क्या 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 चल रहा है? विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता क्या चल रहा है, वो लड़की कहाँ रहती है? ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के सेक्रेटरी को कॉल करता है। एंड सेक्रेटरी को कॉल होने के बाद सेक्रेटरी फ़ोन उठाती है और कहती कि हाँ सर क्या हो गया?
तो विंग कहता वांग जी की मुझे लोकेशन भेजो। वो कहता कि सर की? तो विंग कहता हाँ मुझे वांग जी की लोकेशन चाहिए। वो कहता कि ठीक है। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें किसी और के साथ किसी और के बेडरूम में वो सब करते हुए इमेजिन भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें घर आना होगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम कल से मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, तुम आए हो वापस एंड देन रात को घर पे भी नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकता वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। विंग तुम्हें यहाँ से चल जाना ही होगा उसके बाद। ऐसे कहते विंग लोकेशन को ढालकर सीधा उस जो है ना क्या बोलते बिल्डिंग में पहुंच चुका था। वहाँ पहुंचने के बाद अब विंग बस असिस्टेंट को फिर से कॉल करता है, अंदर कहता है कि उसका अपार्टमेंट नंबर क्या है। तो वो बता देता है अंदर। उसके बाद विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। ऐसे करते विंग जस्ट ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। लिफ्ट ओपन होती है, लिफ्ट ओपन होने के साथ विंग उस कमरे के बाहर था। डोर पे नॉक करता है, मतलब होता है डोर बेल बजाता है, जहाँ पे तभी वो लड़की दरवाजे को ओपन कर चुकी थी और विंग डायरेक्टली अंदर घुस जाते वक्त ये तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम हो कौन? तब विंग कहता है मैं विंग लानविंग। वो कहता है कि लानविंग, ओह हाँ क्या मेरी तुम्हारी सुबह सुबह बातें हुई, तुम ही थे क्या वो? तो विंग कहता हाँ वांग जी कहाँ है? वो कहता कि ओह वांग जी वो तो अभी कपड़े पहनने गया होगा। तो विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ अभी अभी हमने वो ऐसे कहते जो ना वो अपने नेक को होता है ना छुपाने की कोशिश करने लगते। विंग कहता क्या क्या? ऐसे कहते विंग उसके नेक की तरफ देखने लगता, बट वो लड़की ने जल्दी से अपने बालों को छुपा दिया था। विंग जल्दी से उधर वांग जी ऐसे कहते कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी बस अपने कमर के पास होता है ना कि बस शर्ट पहने हुए था, देन ऊपर से उसके शर्ट बोलिए उसने बस पैंट पहने हुआ था, शर्ट नहीं पहने हुआ था। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता वांग जी तो विंग तुम यहाँ? तो विंग कहता हाँ मैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे बताओ, ये सब चल क्या रहा है? तो वांग जी कहता है क्या किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हाँ विंग कहता तुम ये लड़की तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कुछ भी तो नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखे वांग जी से कहते तुम यहाँ शर्ट क्यों निकाल रहे हो? तो वांग जी कहता है तो मैं शर्ट कहाँ निकालूँ, एक्चुअली मैं उसके सामने तो। विंग कहता नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मुझे बस इतना पता तुम दोनों ने क्या किया यहाँ पे। तो वांग जी कहता हमने बस मैंने कहा था ना ये अप्रोच। विंग कहता तुम दोनों ही क्यों हो, बाकी क्यों नहीं, तुम रात को घर पे क्यों नहीं वापस आए, बताओ मुझे। वांग जी बस उसे देखने लगता है। वांग जी कहता ओके बट हमें घर चलकर बात करनी चाहिए ना विंग। विंग कहता क्यों यहाँ बात नहीं कर सकते हम? तो वांग जी कहता ओके ठीक है, तो क्या जानना चाहते हो विंग? विंग कहता ओके मुझे जानना है कि तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे थे? तो वांग जी कहता मैं तुम्हें बता कर आया था। विंग कहता वो ठीक है, तो तुम मुझे बता कर आए थे, तो रात को घर क्यों नहीं आए वो बताओ। तो वांग जी कहते एक्चुअली विंग मुझे काम करते करते रात के 2 बज गए थे एंड देन फिर 2-3 घंटे की ही तो बात थी, तो मैं सोचा हम लोगों को फिर से सुबह में ये बात करनी ही है। उसने कहा कि मैं यहीं पे रह जाऊँ, तो इसलिए मैं बस यहीं पे था। तो विंग कहता हाँ उसने कह दिया और तुम रुक गए। तो वांग जी कहता तो क्या बड़ी बात हो गई? तो विंग कहता तुम मुझसे दूर तो 1 दिन भी नहीं रह पाते थे और तुम टोटल अभी 3 दिन मुझसे दूर रहे हो। हाँ कैसे, क्या तुम्हें वो पसंद है? वांग जी विंग को देखते क्या? विंग कहता पता तुम्हें वो पसंद है क्या? हाँ इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, मतलब तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो वांग जी, इसलिए तुम ये कर रहे हो ना? हाँ बोलो वांग जी उसे देखते विंग तुम ये। विंग कहता नहीं तुम कुछ भी चाहते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं जो चाहता हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो ना, मैं तुम्हें जाने दूंगा बिल्कुल भी नहीं। और वो डायन हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। मैं कहती क्या मैं डायन? तो विंग कहता हाँ तुम डायन हो जो हम दोनों की ज़िंदगी में आकर आग लगाने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल वांग जी अभी मैं बोल रहा हूँ इसके साथ जो बिज़नेस डील है ना वो कैंसिल करो। वांग जी कहते विंग कहता नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिज़नेस डील को कैंसिल करो। वांग जी कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। तो विंग कहता मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता विंग तुम गलत समझ रहे हो कोई भी चीज़। विंग कहता मैं कैसे गलत समझ रहा हूँ बताओ मुझे। हाँ सोशल मीडिया पे रोज़ तुम दोनों की फ़ोटोज़ देखता हूँ, हाँ रोज़ तुम दोनों की फ़ोटोज़ वहाँ पे अपडेट हो रही है जैसे कि तुम दोनों कपल हो करके। वांग जी कहता हाँ विंग ये क्या बोल रहे हो, यू नो ना आई लव यू। विंग कहता अब तो मुझे लगता है कि ये बस तुम्हारे वर्ड ही है और कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता ऐसा क्यों लगता है विंग? हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तो भी मैम कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वांग जी मैम को देखने लगता है। मैम कहता है कि क्या हो गया विंग, हाँ तुम तो उसे पसंद भी नहीं करते हो, जहाँ तक कि मुझे पता है तुमने तो आज तक उसे ये तक नहीं कहा है कि तुम उसे पसंद करते हो करके। हाँ 5 साल हो रहे तुम दोनों की शादी को, अब तो 6वां साल भी स्टार्ट हो चुका है, फिर भी प्यार नहीं हुआ है क्या विंग? कि तुम वांग जी को 10 साल के बाद डिवोर्स देने वाले हो?
तो मैंने सोचा कि मैं ही अपने आप को रिजर्व कर लेती हूँ वांग जी के साथ, इसलिए तो मैं वांग जी के इतने क्लोज हूँ, इतने। विंग कहती ये तुम क्या कह रही हो, मैं कभी उसे डिवोर्स क्यों दूंगा भला, हाँ मैं क्यों दूंगा उसे। वो कहता अरे क्या पता तुम दे भी तो सकते हो ना, वैसे भी तुमसे वो उम्र में 7 साल बड़ा है ना। तो विंग कहता मुझे एज कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, पर कभी नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि वांग जी इट इज़ माई हस्बैंड, ओनली माई। तो वो कहते कि अच्छा तुम्हारा है, मैं कैसे मानूँ, हाँ। तो विंग वांग जी के गले में हाथ डालता है, सीधा वांग जी को किस करता है। दैन कहता है अब यकीन करो। वो कहता कि ठीक है, इस चीज़ से बच्चे यकीन कर सकते बट मैं नहीं। विंग कहता सबको पता है। वो कहता है ये सबको पता है बट क्या तुमको पता है। विंग कहता क्या। तो मैं हंसते हुए देखी तुम्हें पता है तुम मुझसे प्यार करते हो भी हो या नहीं, तो क्योंकि उसकी आंखों में तो साफ नजर आता है कि वो तुमसे प्यार करता है, बट तुम्हारा क्या। हाँ विंग मैम को देखने, वो कहते ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता ओ वांग जी देखो पर्सनल मैटर है कि मतलब पब्लिकली किसी को पता होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, तो बट वांग जी सबके सामने बताए कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बट तुम ना बताओ। ओ विंग सच में ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है, ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है विंग। तुम वांग जी से प्यार करते भी हो या नहीं, या शायद वांग जी के पैसों के लिए यहाँ पे हो। विंग कहता क्या नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता तो विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग कहता वांग जी इसे कुछ बोलो ना। वांग जी इस वक्त पे क्या बोले, सही तो बात है ना 5 साल हो रहे, बट विंग ने कभी भी वांग जी से नहीं कहा कि आई लव यू, कुछ भी नहीं कहा। आई लव यू तो कभी कहा ही नहीं। नॉर्मली बाकी वर्ड जैसे आई मिस यू ये वगैरह जो होता है ना, वो चीज़ें विंग ने हमेशा कही है, बट आई लव यू जो ये वर्ड है जो विंग ने आज तक कभी नहीं कहा है वांग जी से। इसलिए वांग जी भी कब से इंतज़ार कर रहा है विंग के मुंह से सुनने के लिए, बट विंग ने कभी नहीं बोला। इसलिए वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि बोलो। वांग जी बस विंग से कहता है कि मुझे भी जानना है विंग, क्या तुमसे प्यार करते भी हो या नहीं। विंग कहता क्या। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है बताओ। विंग बस वांग जी का हाथ पकड़ता है। धन कहता है कि डैम इट के ये बताने की चीज़ होती है, हाँ सब लोग एहसास कर ही लेते हैं, फील कर ही लेते हैं, कुछ चीज़ें पता ही नहीं जाती समझ ही जाती है, और क्या तुम मुझे समझते नहीं हो। तो वांग जी कहता मैं जानता हूँ तुम्हें, समझता भी हूँ, बट मैं तुम्हारे मुँह से कब से सुनना चाहता हूँ विंग, डू यू लव मी, यस एंड नो, प्लीज़ से मी विंग। विंग वांग जी को देखता है। धन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या नहीं। तो वांग जी कहता हाँ बोलो। तो विंग बस अपनी आंखें बंद करता है एंड देन इतने 3 दिन को याद करता है जहाँ पे वांग जी के बिना वो कैसे था। घर पूरा सूना लग रहा था, घर में अकेलापन। वांग जी और उसकी तस्वीरें देखने के बाद विंग के अंदर जो जेलेसी हो रही थी, सारी चीज़ें विंग को उसके दिमाग में घूमने लगती है, और विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ता है एंड देन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। सुनना चाहते थे ना, लो मैंने कह दिया। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो विंग कहता हाँ मैं करता हूँ। तभी वांग जी मैमा को घूरने लगता है। मैमा कहते कि ठीक है तुम शर्त जीत गए, ओके। तो विंग कहता हाँ शर्त जीत गए। तो वांग जी बस मैमा को घूरने लगता है। मैमा कहते कि हाँ शर्त जीत गए वांग जी तुम, ठीक है। तो विंग बस कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैमा बस हंसते हुए कहते कि अरे ये तो हम दोनों ड्रामा कर रहे थे। विंग कहता ड्रामा। तो विंग ऐसे कहता है, तो मैमा कहता कि हाँ ड्रामा। एक्चुअली ऐसा है ना कि वांग जी जो है ना वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा पार्टनर करता भी है या नहीं, तो उसने कहा हाँ कि विंग ने उसे कभी कहा नहीं है, बट उसे पता है कि तुम उसे प्यार करते हो करके। तो मैंने कहा चलो जानते हैं सच में, उसके मुंह से जानना ज़रूरी होगा ना, तुम्हारे समझने या ना समझने से क्या ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमने ये प्लान किया। तो विंग कहता व्हाट प्लान। वो कहता कि अरे वो गिरना पड़ना उछलना सारी चीज़ें करना, लोगों के बीच में वो रूमर्स फैलना, सारी चीज़ें वो मेरी पीआर टीम ने की थी, और तुमने वो चीज़ें देख ली। यू नो ना लानवांग जी इतना है ही फेमस कि उसकी खबरें तो बिल्कुल माला माल कर देती है सारी चीज़ों को जल्द से जल्द। तो विंग कहता यही तुम दोनों का प्लान था मतलब। वो कहता कि हाँ। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी बस कहता है कि ये मेरा नहीं था, उसका प्लान था। तो विंग कहता तुमने उसकी बात क्यों मानी। तो वांग जी बस कहता है कि क्योंकि वो हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार का काम करती है। तो विंग कहता मैं समझ नहीं पा रहा। वो कहता कि मेरे अंकल के जो सौतेले भाई की बेटी है इसलिए। तो विंग कहता मुझे क्यों नहीं पता।
तो वांग जी कहता है कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं हुई, एंड देन हम लोग ज़्यादातर रिश्तेदार से दूर ही रहते हैं ना, इसलिए। बट मैम कहते बट फिर भी मैं वांग जी को पसंद करती हूँ। विंग कहता नहीं वो मेरा हस्बैंड है। वो कहता हाँ हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो विंग कहता और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? तो वांग जी कहता है वो उसके कारण उसने मेरा फ़ोन ले लिया था। तो विंग कहता क्या? मैं कहते हाँ सॉरी। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी इंतज़ार ही कर रहा था, बार बार फ़ोन को ही देखे जा रहा था, वो कब पहुँचता है और कब तुम्हें कॉल करेगा, कब तुम्हें मैसेज करेगा, वो इंतज़ार कर रहा था। बट एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद मैंने उसके फ़ोन को ले लिया, देन कहा कि इंतज़ार करने दो तुम्हें, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया। तो विंग कहता तुम यहाँ पे आने के बाद इतनी लेट क्यों है? तो वो वांग जी कहता है इसने मुझे घर के अंदर कैद करके रखा था। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है उसने मुझे कार के अंदर कैद करके रखा था जिससे मैं घर ना जाऊँ। जब मैं घर में आया उसने मुझे बोला था कि मैं थोड़ा कोल्ड बिहेव करूँ, जैसे नॉर्मली सबके साथ करता हूँ। तो विंगो से घूरने लगता है और विंग कहता है और तुमने मुझे ये सब कर कर ट्रैप किया, मुझे फंसाया। तो वांग जी कहता हाँ कुछ गिने चुने वर्ड के लिए जो मेरे लिए तो मैटर नहीं करते थे, बट ये जानना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। तो विंग बस देखने लगता है। तो मैं कहते कि हाँ ये जानना तो ज़रूरी होगा ना कि आखिरकार इसको कौन मिला है जो उससे प्यार करता है, क्योंकि मेरा ये पागल इंसान लान वांग जी तुमसे तो बहुत प्यार करता है, तुम समझ रहे हो ना? विंग कहता मुझे पता है। वो कहता कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। तो विंग कहता हाँ, और वांग जी को घूरते कहता अब तुम चलो घर पे, कपड़े पहनो जल्दी से और चलो यहाँ से। तो वांग जी कहता हाँ हाँ मैं पहन रहा हूँ। विंग कहता रुको, ये क्या है कपड़े पहनने का? हाँ। तो मैं कहती कि अरे ये क्या है, मतलब कि एक्चुअली ऐसा है ना, रात भर हम लोगों ने काम किया तो मैंने वांग जी से बोला था कि जाकर शावर ले ले। तो विंग कहता जब मैंने कॉल किया था तुमने कहा था तब शावर लेने के लिए गया है। वो कहते नहीं तब तो वो बस जूस बना रहा था। विंग कहता जूस बना रहा था? वो कहता कि हाँ जूस बना रहा था खुद के लिए, प्रोटीन का नहीं क्या? तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। विंग लाइक क्या मतलब तुमने मुझे फिर से ट्रैप किया? वो कहता कि हाँ एंड देन इसी कारण तो तुम यहाँ पे आए हो, है ना? आए हो ना? तो विंग बस कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा। वो कहता कि अरे अब छुपाओ मत, मुझे भी पता है और उसे भी पता है। तो विंग कहता हाँ तो मैं आया हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा हस्बैंड मुझे चीट करे। वो कहता कि ओके ठीक है अब लेके जाओ अपने हस्बैंड को, वैसे भी मैं बोर हो चुकी हूँ उससे। तो विंग बस देखने लगता है चलो, और वांग जी का हाथ पकड़ते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है, और वांग जी लाइक वो स्माइल करे जा रहा था विंग को देखते हुए। देन उसके बाद वांग जी और विंग घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ? 3 दिनों में तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी थी, यू नो ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा? विंग कहता क्या अच्छा, मैं सच में मिस करता हूँ। तो वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता तुम पागल हो गए हो? तो वांग जी कहता हाँ वो तो हूँ तुम्हारे लिए। विंग जैसे अपने सर को नीचे कर देता है और कहता है डैम इट, सच में पता नहीं तुम जैसे पसेसिव पागल इंसान से मुझसे प्यार कैसे हो गया? तो वांग जी बस स्माइल करता है, कहता है जैसे तुम्हें हुआ वैसे मुझे हुआ, समझे? विंग बस कहता है हाँ। तो विंग कहता बट इसकी सज़ा तो मिलनी बनती है। तो वांग जी कहता व्हाट सज़ा? तो विंग कहता क्यों, तुम ही लोगे हमेशा मज़ा, आज मैं ही दूंगा तुम्हें सज़ा। ऐसा कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ते खींच कर लेके जाने लगता है। वांग जी कहता क्या? विंग कहता नहीं अब तुम मेरी सुनोगे, जो मैं करूँगा बस करने दोगे। वांग जी कहता विंग, बट विंग वांग जी को लाता है, देन वांग जी के बेल्ट को निकालता है। वांग जी कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता हाथ ऊपर करो। वांग जी कहता विंग कहता तुम मेरी अगर पनिशमेंट नहीं लोगे ना तुम 1 महीने तक मेरे करीब नहीं आ सकते। वांग जी कहता क्या ये क्या बोल रहे हो विंग, अभी से मैं तुम्हारे करीब आने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो विंग कहता तुम मुझे जो करना है करने दो। वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ा देता है। विंग हाथों के ऊपर बेल्ट को बांध देता है। वांग जी देखने लगता है। विंग होता है ना वांग जी के पैंट को निकालने लगता है। वांग जी तो क्या कर रहे हो? तो विंग कहता कुछ नहीं बस देखो तुम, ऐसा कहते विंग वांग जी के पैंट को निकाल देता है, देन वांग जी को लेटने के लिए कहता है और उस बेल्ट के साथ ही हाथ को पकड़ते हुए जो ना विंग ऊपर की तरफ टांग देता है। देन वांग जी के हाथ ऊपर थे और वांग जी अपने पैरों की तरफ देख रहा था जहाँ पे विंग ने वांग जी के पैंट को निकाल दिया था। देन उसके बाद विंग वांग जी के ट्राउज़र को भी निकाल देता है। ट्राउज़र को निकालने के बाद विंग वांग जी के लोअर पार्ट को देखने लगता है एंड देन उसके बाद झुकता है। देन धीरे धीरे होता है ना कि उसे सहलाना स्टार्ट करता है पूरे पीक पर, जहाँ पे वांग जी रिलीज़ होगा। इस पीक पर लाने के बाद वो रुक जाता है। वांग जी कहता विंग क्या क्या कर रहे हो, रुक क्यों गए विंग? विंग बट विंग जस्ट कहता यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वांग जी कहता क्या? नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू नो ना तुम मुझे चाहिए। हाँ ये ऐसे कैसे कर सकते हो, इतना एक्साइटेड करने के बाद तुम मुझे ऐसे छोड़ के सकते हो? विंग कहता ये विंग का बदला है तो ये ऐसे ही होगा। हाँ वांग जी कहता विंग
पर विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता और ऊपर से वांग जी के सामने होता है, अपने कपड़ों को उतारते हुए अपने बॉडी को यहाँ से वहाँ टच करने लगता है, पूरा वांग जी को होता है एक्साइटेड करने लगता है। वांग जी के सामने अपने बॉडी को टच करते हुए अजीब अजीब से आवाज़ें निकालते हुए वांग जी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि सडनली रिलीज हो चुका था। विंग बस देखता है, तन कहता ओह तुम तो खुद को संभाल ही नहीं पाए। वांग जी कहता मेरे हाथ खोलो विंग, हाथ खोलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बट विंग कहता ये हाथ तो अब सुबह ही खोलेंगे वांग जी, और आज तुम्हारा टॉर्चर होना बनता है। ऐसे कहते विंग वांग जी को भाई अजीब अजीब तरह से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे ही सुबह होती है। देन विंग ने वांग जी को खोल लिया था और वो वांग जी को टाइटली हक करे हुए था और वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग भी धीरे से अपनी आंखें खोलता है, देन वांग जी को देखता है और विंग के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। एंड देन उसके बाद सुबह के टाइम में हमारा वांग जी जैसे ही आंखें खोलता है वो विंग को देखता है, वो भी एक डेविलिश निगाहों से। विंग वांग जी की आंखों में ये देखने के बाद लाइक वो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे शावर लेना है। ऐसे कहते विंग वहाँ से भाग ही रहा था, बट वांग जी ने विंग को अपने अंदर दबोच लिया। देन वांग जी कहता कि ओह तुम्हें खेलना था ना, चलो विंग अभी खेलते हैं। ऐसे करते हुए वांग जी विंग के बॉडी को किसेस करने लगता है। किसेस करते हुए विंग के बॉडी के अंदर अपनी फिंगर को एंटर कर रहा था, विंग को प्रिपेयर करने लगता है एंड विंग लाइक मोन कर रहा था। वांग जी अपने आप को डायरेक्टली विंग के साथ कनेक्ट करता है। देन बेड के ऊपर 2 राउंड करने के बाद 2 राउंड वॉशरूम में करते हैं एंड देन उसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल के पास खड़े थे जहाँ पे सर्वेंट अभी यहाँ पे थे ही नहीं। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी जो था ना विंग को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा चुका था एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को किस करते हुए विंग के साथ हिट करने स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली इस बंगलों के हर कोने के ऊपर वांग जी और विंग का नाम छपा हुआ था, उन दोनों के प्यार की निशानी बनी हुई थी। ऐसे करती ये आज का पूरा दिन उनका घर में ही चला जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। एंड विंग सोशल मीडिया पे न्यूज़ चेक करता है जहाँ पे वो पूरी न्यूज़ हटाई गई थी, पीआर टीम ने ही सारी चीज़ों को हटा दिया गया था। कुछ ही पोस्ट थे जहाँ पे वांग जी कहते ये भी वक्त के साथ गायब हो जाएंगे, चिंता ना करो। विंग कहता कि वांग जी कहता अब तुम्हें समझ में आया मुझे लड़कियों के साथ तस्वीर खींचना क्यों पसंद नहीं है। तो विंग कहता ओके मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया, ठीक है मैं भी नहीं चाहता तुम किसी भी लड़की के साथ कभी तस्वीर खींचो करके, क्योंकि बस तुम ऐसे ही ठीक हो, जैसे कोल्ड एंड रूड हो ना वैसे ही सबके साथ रहो। तो वांग जी कहता तुम्हारे साथ भी। विंग कहता नहीं मैं उनमें नहीं आता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। तो वांग जी लाइक ओके स्माइल करता है। देन वांग जी कहता है ठीक है तो मुझे कल मीटिंग के लिए जाना है ओके। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जस्ट नेक्स्ट डे अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। विंग अपने काम पे आता है और वांग जी भी अपने काम पर आ चुका था। विंग काम पर आने के बाद होता है ना जस्ट काम करते हुए होता है ना फिर से एक बार मोबाइल को चेक करता है, होता है ना कि वो फोटो जो है पुरानी वाली हटी या नहीं हटी। तो विंग ऐसे चेक करने लगता है एंड चेक करते हुए विंग के सामने एक न्यू अपडेटेड वाली फ़ोटोज़ आ चुकी थी जहाँ पे वांग जी एक लड़की का हाथ पकड़े फिर दूसरे लड़की का हाथ पकड़े हुए था। विंग ये देखना ये क्या हो रहा है। ऐसे करते विंग जस्ट वांग जी के सेक्रेटरी को कॉल करता है, लोकेशन मांगता है। देन विंग वहाँ से उस पार्टी में पहुँच चुका था। उस पार्टी में पहुँचने के बाद विंग कहता कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये लड़की आजकल वांग जी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। विंग यही सोचते हुए पार्टी में आ चुका था और वांग जी को ढूंढा है। वांग जी 3 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी, उन लोगों के साथ खड़ा था और वांग जी जो उन लोगों से बात कर रहा था उनको कुछ समझा रहा था। वांग जी के हाथ में ग्लास था। तभी विंग जो था ना वो जल्दी से आता है और होता है ना कि वांग जी को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण वांग जी लाइक क्या हो गया, और वांग जी के हाथ से वो ग्लास गिरने ही वाला था बट विंग ने एक हाथ से पकड़ लिया था और वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता कि हाय हस्बैंड। तो वांग जी विंग को कहता विंग तो तुम यहाँ। तो विंग कहता हाँ क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। तो वांग जी कहता नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कहते वांग जी अपने आंखों से बोलते हैं। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के हाथ के ऊपर एक छोटा सा किस करता है। देन कहता मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, सोचा इसलिए मिल लूँ। तो वांग जी लाइक ओह अच्छा। और वांग जी को ये सीन देखने के बाद याद आता है कि भाई ये तो वो भी करता है। एंड विंग पूरा टाइम हमारे वांग जी के हाथ पकड़े हुए रहता है वहाँ पे मीटिंग के दौरान। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग जैसे ही कार में घुसते ना विंग सीधा वांग जी के ऊपर बैठता है एंड देन कहता कि आज के बाद तुम किसी को भी टच नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता बट हैंडशेक तो कर सकता हूँ ना। विंग कहता वो भी नहीं, समझे। तो वांग जी कहता ओके और। विंग कहता और किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करोगे। वांग जी कहता वो तो मुझे करनी होगी कोई भी हो, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ यू नो ना। तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब भी तुम ऐसे बात करोगे। वांग जी कहता तुम भी तो काम करते हो ना। तो विंग कहता हाँ नहीं मैं तुम्हें किसी और के आंखों में देखते हुए देख नहीं सकता, तुम लड़कियों की आंखों में नहीं देखोगे। तो वांग जी कहता बट मैं तो तुम्हारा हूँ। तो विंग कहता मुझे पता है कि यू आर माई, बट मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर पागल हो जाऊँगा। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता आई विल पजेस यू। वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता मैं तुम्हारे लिए पजेसिव हूँ। वांग जी कहता ऐसा तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम क्रेजी हो विंग। विंग कहता वो तो हो बट याद रखना
तुम बस मेरे हो। तो वांग जी कहता वो मुझे पता है विंग। विंग बस कहता कि हाँ। इधर उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर बैठ कर सीधा राइड करना स्टार्ट कर देता है। ड्राइवर सामने कार चला रहा था, बीच में एक ब्लैक शीट थी एंड देन उसके साथ हमारे वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक सा पल बिता रहे थे। विंग मोन मोन करते हुए कह रहा था कि यू आर माई ओनली माई वांग जी, इतना याद रखना। ऐसे कहते हुए विंग होता है वांग जी के लिप्स पे ज़ोर से बाइट करता है और वांग जी भी होता है विंग के लिप्स पे बाइट करते कहता है हाँ 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 विंग मैं तुम्हारा हूँ, बस मैं तुम्हारा हूँ। ऐसे कहते वांग जी और विंग दोनों कार के अंदर अपनी सुपर स्पीड वाली नाइट बिता रहे थे, एक खूबसूरत सी नाइट। एंड देन इसी के साथ गाइस ये छोटी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों की छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।